कालू मेहतन ने कहा तू जल भरने के लायक नहीं रहा है, ये ले लाठी, ये ले कम्बल, जा मरघट पर रखवाली कर, मरघटिया बन जा। और याद रहे कोई भी लाश आए तो उस लाश को बिना कर और कफन लिए नहीं जलाना। हरिश्चंद्र ने लाठी लाई, कम्बल लिया, मरघट पे आकर के मरघटिया बन गई बारिश में। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे और इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। कब को सिंहासन पे पहुंच जाए नहीं पता, और कब सिंहासन से उतर के मिट्टी मिल जाए नहीं पता। ईमानदारी की बात बता रहे हैं दादा, आपकी तो उम्र बहुत है, आपने तो हमसे ज्यादा दुनिया देखी है, हमें उतना अनुभव नहीं है जितना आपको है। लेकिन हम अगर अपनी बात करें तो हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें सिंहासन पर पहुंचने में भी देर नहीं लगी और सिंहासन से मिट्टी में मिलने में भी देर नहीं लगी। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, अपनी आंखों से, अपनी उम्र की बात कर रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं समय से डरना चाहिए हमेशा। तो आज हरिश्चंद्र मरघटिया बन गए, लाशों को जलाने लगे और इधर तारा ब्राह्मणी के यहाँ भोजन बनाने का काम करने लगी। एक दिन ब्राह्मणी ने तारा से कहा कि तेरा लड़का रोहित सारा दिन बच्चों के साथ खेलता रहता है, उसे बगिया में भेज दे और जो है पूजा के लिए फूल मंगवा दे। तारा ने कहा ठीक है। तारा ने रोहित को बुलाया, डलिया पकड़ा दी, कहा बेटा जाओ बगिया में से फूल ले आओ। रोहित ने कहा ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ, अभी आता हूँ फूल लेके। तो रोज चले हैं, हुआ क्या माप की बातन में डलिया हाथन में, चलो है कुंवारी रोहित। अब बगिया में जैसे ही पहुंचे तो फूलों को तोड़ तोड़ करके डलिया में रखने लगे। विश्वामित्र को तसल्ली नहीं हुई तो विश्वामित्र ने क्या किया कि काले सर्प का रूप बनाया और काले सर्प का रूप बना करके विश्वामित्र फूल में जाकर के छिप गए। और रोहित ने जैसे ही फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो विश्वामित्र ने जो है महाराज आज रोहित की उंगली में डस लिया और जैसे ही रोहित की उंगली में डसा विश्वामित्र ने तो वही महाराज रोहित पछाड़ खा करके गिर पड़े। अब जैसे ही पछाड़ खा के गिरे महाराज फूल जो थे बिखर गए। रोहित माँ माँ कह करके वहीं रो रहे हैं बगिया में। और इधर विश्वामित्र ने जा करके काशी में आवाज लगाई, काशी के लोगों किसी का लड़का बगिया में फूल लेने गया था, उसे किसी काले सर्प ने खा लिया। जिस किसी माँ का लाल हो मैया चली जा अपने लला को बगिया से ले आना, उसको लला मज्जे। आवाज पड़ी तारा के कानन में, सो तारा ने सुनी के काऊ को लला तो तारा के दिमाग में झटका लगो है मेरो ही पूत बगिया में फूल ले बेकाजे गौ हतो। तो तारा भोजन बनाए रही हती, सो भोजन बने वो भूली ब्राह्मणी के पास आई, हाथ जोड़ के पाए पकड़ के बोली मैया मैं लला बगिया में फूल ले बेकाजे गौ हतो, मेरे लला को काऊ काले सर्प ने खाए लो, तुम कहो तो हम चले जाए अपने लला को बगिया से ले आए, अगर मैं देरी हुई मेरे पूत मज्जे मैया। ब्राह्मणी ने कहीं बोले काम से बचने के लिए बहाने ढूंढती रहती है, काम चोर कहीं की, जा पहले पूरा खाना बना, पूरा घर का काम कर, साफ सफाई कर, उसके बाद तो कहीं जाएगी, पूरा काम कर। जो ये बात कही मैया तारा रसोई में आई, अब बेबस हती बेचारी,
रसोई में आई, भोजन बनाने लगी, लेकिन भोजन बनाते जा रही और आंखन से आंसू निकलत जा रही। नजारा ये है, अरे भोजन रही बनाई और बात की छूटी रे बबकारी। छोड़ी अकेली रह जाए मोहतारी, बेटा जइयो अरे रोई रही अंगना में मैया, जल बिन तड़पे मीन बछड़ा बिन तड़प रही रे गैया, जैसे जल बिन तड़पे। आज मैया तारा ने जल्दी जल्दी खाना बनाओ, जल्दी जल्दी सब काम करो। ब्राह्मणी के पास आई, मैया अब हम चले जाए। अल्लाह मज्जे मैया मुझे चलो जाते। ब्राह्मणी ने कहा चली जा, लेकिन याद रहे अगर तेरा लड़का मर जाए तो उसे वहीं दफना देना, मेरे घर लेके मत आना। मैया तारा नंगे पैर दौड़ पड़ी, गिरती जा रही, उठती जा रही, भागती जा रही, नंगे पैर है। ऐसे तड़प रही है जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, ऐसे रो रही है जैसे बिना बछड़े के गैया रोती है। आज तारा भागते भागते बगिया में पहुंची और जैसे ही बगिया में पहुंची पागलों की तरह अपने बच्चे को ढूंढने लगी। रोहित कहाँ हो तुम बेटा, कहाँ हो तुम, देखो तुम्हारी माँ आई है। और जब पागलों की तरह अपने बच्चे को ढूंढने लगी तो देखा है कि एक कोने में रोहित पड़ा है, माँ माँ कह करके रो रहा है, शरीर नीला पड़ गया, मुख से झाग निकल रहा है। तारा गई, जाए के लला को झपट के अपनी छाती से लगाए, लो पूत मेरे तुम मोय बता तो कहाँ काले सर्प ने खाओ, अब तेरी मैया आई है तो कछु नहीं होती है, तू मोय बता कहाँ खाओ तो काले सर्प ने। अब हम तो ठीक करा दिए, तो डॉक्टर पास ले चले, तो इलाज करा दिए। तारा रो रही है, रोहित पछाड़ खा के गिरे हैं, तो तारा ने महाराज कहा मुझे बता तुझे कहाँ काले सर्प ने खाया है। तो रोहित ने कही मैया कोई उंगली में डसलो, लेकिन तुम रो ना, क्योंकि इस संसार में जो जन्म लेता है वो मरता ही है, तो तुम रो नहीं। और रोहित ने रोए के मैया से कही मैया मैया मेरी रो बेमती, मेरो बदन अब कस गयो, जा फूल में पिसियर तो मैया वो को डस गयो। सर्प छिपो हो तो मैंने कोई उंगली में डस लो मैया, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। और सुनो लीनो जन्म सो मरते हैं, ये धीरज दिल को दीजिए, एक बार पुचकार के करके दुलार करके मैं अपनी छाती से लगाए। तो लला बच्चे को ना है जो जा बात कही, मैया की मानो छाती फटी ही होए। तारा ने कही तू कैसी बातें कर रहे हो, जब तक तेरी मैया जिंदा है तब तक तो कुछ नहीं होती है लला पूत।
बिछुड़ने को लला वो पे दुख सोना चाहते हैं बिना रात डकराऊंगी जब बछड़ा तुझे कुछ हो गया तेरी मैया की मर जाएगी। तब रोहित ने कही मैया तुम रो नहीं और जो कछु दुख सुख की हो गए सो आज ही कह लियो कल सुनने वाले तेरे लला जिंदा नहीं बचेगो। रोहित ने कही दुख सुख की कछु हो सो मैया एक बार पुचकार गोद में ले प्राणों को छोड़ दिया। जैसे ही रोहित ने अपने प्राणों को छोड़ा मैया तारा ने देखो लला वो कुछ बोला ही नहीं रहो सो मैया ने अपना मुख अपने बच्चे के मुख पे रख दो और महाराज धाड़े मार कर रोन लगी लला तू कुछ तो बोल तू उठ के बोल तो सुना तुम वो तो बता तो कहाँ काले सर्प ने खाओ तेरे बिना मत जी लला जिंदा नहीं रह पाई। रो रही है बगिया में कोई ऐसा नहीं है जो मैया को धीरज बनाए सके। इंसान के लिए सबसे बड़ा दुख संतान का दुख होता है। एक माली आओ माली सो माली ने तारा से कही बेना बहुत देर को तेरे लला मरियो तो जब ले जाओ जब दफना दे जाए ज्यादा देर तक तो मिट्टी रखी रहेगी तो उसकी मिट्टी खराब हो जाएगी। जब माली ने जब बात कही तो मैया के पैरों तले जमीन खिसक गई। तारा ने माली तो कही भैया माली तूने बड़ी आसानी से कह दी कि हम अपने लला को ले जाओ जब दफनाए दे लेकिन तो नहीं मालूम कितने दुखने के बाद हमने अपने लला पालो और जो आज ऐसे चलोगे जैसे कहोगा तो क्या बेटा मेरी गोदी के अरे आज ही हुई गौरवाना है तारा बोली भैया बेटा मेरी गोदी के
रही। माली से कहा है भैया माली, हम तो जब परदेश में परदेसी हैं और हमें तो यहाँ का रास्ता भी अमरघट का नहीं मालूम है, जहाँ मैं जाएं और अपने बच्चे का दाग लगा दें। ना ही मेरे पास में फूटी कौड़ी है जो मैं अपने बेटे के लिए कफन ला दूं, उसे कफन उड़ा दूं। कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए जब एक माँ अपने बच्चे को कफन में लिपटा हुआ देखती है। माली ने आज मरघट का रास्ता बताया तो तारा ने अपने बच्चे की लाश को उठाया, मरघट के लिए जाने लगी। चलते चलते तारा उसी मरघट पर पहुंची जिस मरघट की रखवाली हरिश्चंद्र कर रहे थे। हरिश्चंद्र ने तारा को देखा, पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो बोली मेरा पुत्र मर गया है, तुम इसका अंतिम संस्कार करने आए। इसका अंतिम संस्कार कर दो महाराज। तो हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है अंतिम संस्कार कर देंगे, लेकिन बदले में मुझे कर और कफन चाहिए। जब तक तुम मुझे कर कफन नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हारे बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। तारा ने कहा मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, हम कहां से कर देंगे, कहां से कफन देंगे, मेरे पास कुछ नहीं है। तो हरिश्चंद्र ने कहा तारा माफ करो, हम धर्म में फंसे हैं, तो हम धर्म का पालन तो करेंगे ही। और याद करो बात दिन की जब तुमने नदी पर मेरे जल का भरा हुआ घड़ा नहीं उठवाया, उस दिन तुम धर्म में फंसी थी, आज धर्म में हम फंसे हैं। तो मुझे कर कफन दो, मैं तुम्हारे बच्चे की लाश जला दूं। तारा समझ गई अब ये नहीं मानेंगे, तो तारा अपने तन पर एक फटी साड़ी पहने थी, तो मैया ने वही साड़ी उतार दी, साड़ी का आधा हिस्सा रोहित के ऊपर कफन के रूप में डाल दिया और साड़ी का आधा हिस्सा करके रूप में हरिश्चंद्र को दे दिया। हुआ क्या, आज हरिश्चंद्र ने दाह संस्कार किया। तारा दुख की मारी काशी में आई, काशी में सती का मंदिर था, उसी मंदिर में जाकर के तारा घुस गई, दुख की मारी सो गई। महाराज तारा बेहोश हो गई। विश्वामित्र ने काशी में से 2 मरे हुए बालकों को ले लिया, उन्हें बीच से काट दिया, तारा के पास लिटा दिया। उन बालकों का रक्त जो था वो तारा के मुख पे लगा दिया। अब पूरी काशी में ये ऐलान कर दिया विश्वामित्र ने, काशी के लोगों सती के मंदिर में डायन आई है, डायन जो बच्चों को मार के खाती है। पूरी काशी में सन्नाटा छा गया। कालू मेहतर हरिश्चंद्र के पास पहुंचे, तलवार पकड़ाई और कहा हरिश्चंद्र जाओ डायन को मार के आओ। हरिश्चंद्र तलवार लेकर के चले, तारा के पास पहुंचे। तारा सो रही थी, उसने नहीं जाना मेरे साथ क्या हो रहा है। तो हरिश्चंद्र ने तारा के केस पकड़े, घसीट करके मंदिर से बाहर पटक दिया। मारने के लिए तलवार उठाई, तब तक क्या हुआ, आकाशवाणी होने लगी, रुक जाओ हरिश्चंद्र। मारने जा रहे हो, ये तुम्हारी रानी है, तुम्हारी पत्नी है, तुम इसे मारोगे। अब जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र रुके तब तक विश्वामित्र आ गए। विश्वामित्र आए तो हरिश्चंद्र ने प्रणाम किया, कहिए महात्मन अब का लेन आए हो? हाड़ बचे भाई, हाड़ लेन आए हो? विश्वामित्र मुस्कुराए, बोले राजन अब हम तुमसे कुछ लेने नहीं बल्कि हम तुम्हें देने आए हैं। ये जो कुछ भी चल रहा था ये सब तुम्हारी परीक्षा चल रही थी, जिस परीक्षा में तुम पास हो गए। आज तुमने बता दिया कि इस दुनिया में बने चाहे कोई, लेकिन तुम्हारे जैसो राजा न कोई बहू न कोई हुई है। तुम्हारी अब तुम्हारा इंतजार कर रही है राजन। एक बात मेरी याद रखना, जब तक गंगा यमुना में जल रहेगा, चांद तारे रहेंगे, पृथ्वी आकाश रहेगा, तब तक राजन इस संसार में तुम्हारा नाम अमर रहेगा। तारा ने कहा महाराज मेरा पुत्र वापस करो। तो महाराज आज विश्वामित्र ने रोहित को आवाज लगाई है, तो रोहित दौड़ते हुए तारा के पास आए। तो मैया तारा ने अपने लला को अपने हृदय से लगाए। लो तीनों प्राणी काशी में से आज आए हैं अवध में। हरिश्चंद्र का पुनः राज्याभिषेक कराया और पुनः हरिश्चंद्र को अवध का राजा बनाया। याद रखो परीक्षित जी महाराज, झूठ के आगे, झूठ के पीछे बहुत भीड़ होती है, लेकिन सत्य के पीछे कभी भीड़ नहीं होती है। सत्य हमेशा अकेला ही रहता है।
और जो इंसान सत्य के मार्ग पर चलता है ना, उसके जीवन में कठिनाइयां बहुत आती हैं, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है, ये याद रखना। अच्छा देखो, हरिश्चंद्र की कथा हमें सिखाती है कि इंसान वही है जो संघर्षों का सामना डट करके करे। इंसान वही है जो चाहे अमीर हो जाए तो घमंड ना करे, और गरीब हो जाए तो दुख न मनाए। इंसान वही है जो दुख में और सुख में, अमीरी में गरीबी में हमेशा सम बन करके रहे, शून्य बन करके रहे, जिसे किसी भी तरीके का कोई लोभ लालच ना हो। वास्तव में महाराज वही इंसान होता है जो दुखों का सामना, संघर्षों का सामना डट करके करता है। जो इंसान दुखों से हार जाता है, दुखों से हार करके कोई फांसी लगा लेता है, कोई जहर खा लेता है, कोई ट्रेन से जाके कट जाता है, वो इंसान नहीं होता है। इंसान का जीवन ही संघर्ष है। जिसने संघर्ष नहीं देखे उसने